हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक जसवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज वाला। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इस चैप्टर को पूरा बेसिक से लेके चलेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब सिंपल क्या है, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेलोजन। और एल्केन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्केन, सिंपली। और हेलोजन के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। हेलोजन को एक्स से डिनोट किया जाता है। और हेलोजन कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। और एल्केन के बारे में भी आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन कौन से यौगिक हैं, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है या वे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे। जैसे यहाँ पे CH4 एंड C2H6, ये सारे जो कंपाउंड है, मीथेन, एथेन, ये एक प्रकार के क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन का मतलब क्या निकला कि इसी एल्केन में कोई हैलोजन जुड़ जाएगा। इसी एल्केन में यही हैलोजन, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन हो, वो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे लग जाएगा जब, तो उसका जो नाम हो जाएगा हेलो एल्केन हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपने मेथेन लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मेथेन दिया हुआ है, ठीक है, ये है मेथेन। और यहाँ पे हम Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब Cl2 से हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये है, अब ये हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा। तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन, ये देखिए, ये क्लोरीन क्या होता है, इसी पे लग जाता है। ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, ये इसी पे लगा है। ये जो Cl2 है ना, ये है Cl और ये Cl, दो Cl2 यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है कि एक Cl2 जो होता है हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे HCl के रूप में एक क्लोरीन निकल जाएगा, यानी क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। यहाँ पे HCl के रूप में निकल जाएगा और ये क्लोरीन जो होगा यहाँ पे मतलब कि इस कार्बन से अटैच हो जाएगा या जुड़ जाएगा। और इस कंपाउंड को, इस यौगिक को क्या बोलेंगे, इस यौगिक को बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों, क्योंकि हेलोजन प्लस एल्केन है, यानी हेलो एल्केन। तब इसको दोस्तों बोल देंगे हेलो एल्केन। ऐसे हम समझ जाएंगे कि हेलो एल्केन का कंपाउंड है। कोई एल्केन है, उसमें हेलोजन अटैच है, क्या एक हेलोजन हो, दो हेलोजन हो, तीन हेलोजन हो, वो इसकी संख्या के आधार पे हम वहां पे और अभी कैटेगरी बनाएंगे। बट यहाँ पे हमको कॉमन चीज क्या देखना है कि कोई एल्केन होगा, एल्केन का यौगिक होगा और उसमें क्या होगा, हेलोजन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, अब आइए हेलो एरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन भी दो प्रकार से बना है, एक हेलोजन है, ठीक है। हेलो एरीन में भी क्या है, हेलोजन और क्या है, एरीन। ठीक है, एरीन। हेलोजन के बारे में भी हमने बताया है, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन हो गए। अब बात आती है एरीन क्या है। एरीन भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है और एक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। बट एरीन ऐसा यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब कि आप बेंजीन के बारे में देखे होंगे या बेंजीन बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे देखिए, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। एरोमेटिक यौगिकों में क्या खासियत होती है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन है, कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, बट बंद श्रृंखला में होंगे। और एक खासियत क्या है कि यहाँ पे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होंगे। पहली चीज, एरोमेटिक यौगिक क्या है कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यानी एक के अंतर क्रम में डबल बॉन्ड है। उन यौगिकों को क्या बोलेंगे, एरीन बोलेंगे और एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, ये जो है हमारा एरीन, जैसे यहाँ पे देखिए एक एरीन का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ये देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बस दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अणु है वो किसी हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, जैसे यहाँ पे Cl और Cl से आपने रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, एक क्लोरीन, यहाँ पे चाहे क्लोरीन रखिए चाहे ब्रोमीन, चाहे जो कोई भी हाइड्रोजन हो, ठीक है, सेम वर्क करेगा।
यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक क्लोरीन का परमाणु है, अणु है, वो एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये जाके सीधा इसी पर अटैच हो जाएगा, यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे ऐसा ये हो गया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे यही जो क्लोरीन है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे यही क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यही हाइड्रोजन निकला है इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है ये देखिए, ये क्या है, एरीन प्लस हैलोजन, ये वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है दोस्तों, हेलो एरीन। क्या है दोस्तों, हेलो एरीन। हैलोजन प्लस एरीन मतलब हेलो एरीन। अभी जैसे जैसे हम यहाँ पे चैप्टर के बारे में डिटेल में जब घुसेंगे या डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किस आधार पे इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, किस आधार पे इसको बांट सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आइए हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो आधार पे किया जाता है। इसमें से पहला आधार है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, और दूसरा आधार है CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं, आधार नंबर 1। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे इसको फ्रेंड्स कई पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार का मतलब कि कोई एल्केन है और उस एल्केन से कितने नंबर में हाइड्रोजन परमाणु को जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, उस आधार पे यहाँ पे बांटा गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मोनोहैलो एल्केन क्या है, मोनोहैलो एल्केन में देखिए केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन में या एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तब उसको मोनोहैलो एल्केन बोलेंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, मोनोहैलाइड। चाहे आप मोनोहैलो एल्केन बोले चाहे मोनोहैलाइड, ये देखिए मोनोहैलाइड बोले चाहे मोनोहैलो एल्केन। अब भाई फ्रेंड्स ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। डाई हेलो एल्केन क्या है, सिंपल चीज आपको पता है कि जहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। बट इसका नामकरण करते हैं दोस्त, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे देना होगा। और वो क्या चीज है, यहाँ पे देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु बगल बगल कार्बन पे लगे हों, जस्ट बगल बगल कार्बन पे लगे होंगे, पड़ोसी के कार्बन पे लगे होंगे, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हाइड्रोजन परमाणु बगल बगल कार्बन पे लगे हो दोस्त, इसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड या विसरल डाइहैलाइड। इसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड चाहे बोलिए चाहे विसरल डाइहैलाइड बोलिए, ठीक है। इसको एल्किलिडीन भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए विस डाइहैलाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरा क्या आता है, जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पे उपस्थित हो, 2 हाइड्रोजन परमाणु, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पे उपस्थित हो तो फ्रेंड्स इसको जैम डाइहैलाइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड, और इसको विस डाइहैलाइड। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आइए यहाँ पे भी जैसे देखिए, ये तो डाई हेलो एल्केन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरीन कंपाउंड में है तो डाई हेलो एरीन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, एक ब्रोमीन ये है, एक ब्रोमीन ये, एक ब्रोमीन ये और एक ब्रोमीन ये, 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे डाई, और ये क्या है, एरीन कंपाउंड है तो हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा, ट्राई का मतलब वही सिंपल, आप समझ रहे हैं 3, ये देखिए 3, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका नामकरण करते चले जाएंगे, ठीक है, कि अगर 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, और बहुत ढेर सारे हाइड्रोजन अगर अटैच होंगे दोस्तों तो वहां पे पॉली वर्ड जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स अब आइए CX आबंध की प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका जो दूसरा आधार है वो है CX आबंध की प्रकृति के आधार पे, यानी जो एल्केन का कार्बन है और हाइड्रोजन
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, आबंध बना है, उसका क्या कैसा नेचर है, उसमें संकरण किस प्रकार का पाया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज बता दें, आप कक्षा 11 में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाइए संकरण के बारे में पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि संकरण जो होता है 3 तरह से होता है, sp3, sp2 और sp। इसी आधार पे इसको बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि CX आबंध के बीच में कौन सा संकरण है। तो आप अगर कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, जो संकरण जो किया जाता है वो सिग्मा बांड से किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक बांड में एक सिग्मा बांड होता है, यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा बांड यहाँ पे है। अगर किसी कार्बन पे 4 सिग्मा बांड लगे होते हैं तब वो कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। यहाँ पे जो संकरण हुआ है sp3 संकरण हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको sp3 संकरण वाले CX आबंध प्रकृति के अंदर वाले कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 संकरित है, तो इसको sp3 संकरण वाले कैटेगरी में रखेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ भी है हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, ये आपका sp3 संकरित है। यहाँ पे भी आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 4 सिग्मा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये sp3 संकरित है। ये देखिए अब ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा है जो क्या है, sp3 संकरित है। क्यों है sp3? एक सिग्मा बांड ये, एक सिग्मा बांड ये और एक सिग्मा बांड ये और एक सिग्मा बांड ये, 4 सिग्मा बांड का मतलब sp3 संकरण। s का एक कक्षक, p के 3 कक्षक, कुल मिला के 4 कक्षक और 4 सिग्मा बांड, ठीक है दोस्तों। जब हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 संकरित है तथा उसके बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अगर sp2 संकरित निकलता है तथा उसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित है, यानी उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप देख चेक करिए, एक सिग्मा एक पाई होता है यहाँ पे, ठीक है, और एक सिग्मा, 3 सिग्मा यहाँ पे लगे हुए हैं। 3 सिग्मा के का मतलब sp2 संकरण, ठीक है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा संकरण वाला टॉपिक। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से लगा है जो sp3 संकरित है तथा उसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित है। तब इस प्रकार के जो ग्रुप है, इस प्रकार के जो यौगिक है, इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड या एलिलिक हेलो एल्केन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक हैलाइड क्या वर्ड जोड़ दीजिए, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिलिक हैलाइड। अच्छा, अब आइए, जैसे यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl है। ये क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 संकरित है, चाहे आप चेक कर लीजिए, तथा इसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित है, यानी बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तब अगर बेंजीन रिंग में है, एरिल रिंग में है, तब उसका जो नाम होता है बेंजिलिक, क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेंजिलिक। दोस्तों जो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजीन में जुड़ा हुआ है, बेंजिलिक हैलाइड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अब आइए sp2 संकरण देखते हैं। सिंपल, आपको पता ही है कि जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो क्या है, sp2 संकरित है। sp2 संकरित क्यों है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और पाई। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं किसी कार्बन पे तो वो क्या होगा, sp2 संकरित होगा। अच्छा, अब इस प्रकार के जो ये इस प्रकार के ग्रुप है, इसको बोलते हैं दोस्त वाइनिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइनिलिक। दोस्तों इसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड, चाहे वाइनिलिक हेलो एल्केन बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। किसको बोलते हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 संकरित है, या हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। अब आइए दोस्तों, sp संकरण, sp संकरण आप जान रहे हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जो 3 बॉन्ड से जुड़ा हो, या sp संकरण होगा वहां पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन से लगा है जो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
3 बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा, यानी 2 सिग्मा यहाँ पे आ रहे हैं। 2 सिग्मा का मतलब sp संकरण, ठीक है। तब इसको दोस्तों sp संकरण वाले कैटेगरी पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला लेक्चर बनेगा वो बनेगा किस पे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण कैसे किया जाता है, इसका सामान्य नामकरण और इसका आयुकेसी नामकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।